वेलकम बैक नाजरीन। कोशिश हो रही है कि अब हमारी टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर होने वाले मसाइल को अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाए। एक अहम मामला, पाकिस्तान भर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मईशत के अंदर एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। उन्हीं की वजह से जो आपका जितना भी माल आता है पाकिस्तान के अंदर और वो फिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर पहुंचाना पड़ता है, उसके अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे होते हैं। मगर रहीम यार खान के इलाके में मुख्तलिफ पाकिस्तान की एसोसिएशंस के जो उहदेदार हैं, सदूर हैं, वो जमा हुए, एहतजाज किया और एहतजाज भी कई घंटे जारी रहा। मोटरवे पुलिस से उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या शिकायत करते रहे, आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ इमदाद हुसैन साहब हैं, ट्रांसपोर्ट रहनुमा हैं। आज इनसे जानते हैं कि एहतजाज की सूरत हाल क्यों बनी, क्यों तमाम एसोसिएशन के सदूरों को वहां पर तलब करना पड़ा, क्या मुतालबात और क्या तहफ़्फ़ुज़ात है और क्या अल्टीमेटम दिया है। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा बताइएगा आज की सूरत हाल, क्यों एहतजाज करना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने चैनल के ऊपर मौका दिया और हमसे बात की आपने जी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक दिन था, बड़ा मसरूफ दिन था। वो इस हवाले से कि मोटरवे पुलिस से हमें बहुत सारी शिकायत थी ट्रांसपोर्टर्स को, और वक्तन फ़वक्तन हम उन शिकायत के अजाले के लिए मोटरवे पुलिस के जो बाला हुक्काम हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है मोटरवे के, उनके साथ, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है मुख्तलिफ जोन्स के, उनके साथ हम मुलाकातें करते रहते थे और उनको अपनी इन परेशानियों और तकालीफ का इजहार करते थे उनके सामने, जो हमें उनके अहलकारों की तरफ से मुख्तलिफ बीट्स सर, के ऊपर कथा कलामी के लिए पेश माफ इमदाद साहब, इतलात ये आती है कि जनाब अगर आप पर जुर्माना हो रहा है तो उसमें जुर्म कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो जुर्माना अदा करना पड़ रहा है और आपके ऊपर जो है वो सिलसिला हो रहा है, तो इस पे एहतजाज की क्या वजह बनी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम कोई जुर्म करें और उस जुर्म की पादाश में अगर हमें जुर्माना हो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अगर हम जुर्म ना भी करें और उस जुर्म की नाकर्दा गुनाह की अगर हमें सजा दी जाए और उसमें गलती भी जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की हो और उसका जुर्माना जो है वो हम अदा करें, तो इस पर हमें तकलीफ है। ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं सर? आप इल्जाम बड़ा लगा रहे हैं और बड़ी अथॉरिटी है। जी जी बिल्कुल, मैं उस इल्जाम में इल्जाम नहीं लगा रहा जी, वो मैं बिल्कुल हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई नुमाइंदा अगर आपके साथ है तो मेरी इस बात को हमने कोशिश की, हमारा राब्ता नहीं हो सका। आप अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करें, हम कोशिश करेंगे उनका भी मौक़िफ़ बाद में चला सकें। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो 15 नवंबर 2023 से एक्सल लोड का कानून नाफज है। हर गाड़ी अपने एक्सल के मुताबिक वजन लेकर जाती है। उस वजन को नापने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पूरे पाकिस्तान के हाईवेज और मोटरवेज के ऊपर जो है वेइंग स्टेशन कायम कर रखे हैं, कांटे कायम कर रखे हैं, जिन पर हमारी गाड़ी के वजन को तोला जाता है। अब कराची से जिस वक्त हम निकलते हैं, अब हमारी गाड़ी जो है वो एक्सल लोड के कानून के मुताबिक लोड होती है, लेकिन वही गाड़ी जब हैदराबाद स्टेशन पर पहुंचती है तो हैदराबाद का वे स्टेशन का जो कैलिब्रेशन है वो उसके अंदर एरर होता है, वो हमारा वजन एक्सेस बता रहा होता है, जबकि हम अकॉर्डिंग टू द लॉ जा रहे होते हैं। जो नापने वाला आला है वही खराब है, वो इनके आले खराब हैं। वो 2000 की तनसीबात हैं और 2024 में उनको एक्सरसाइज किया जा रहा है, ऑपरेशनल किया जा रहा है। कितनी तादाद में, कितने मकामात पर लगे हुए हैं, थोड़ा सा बताइएगा। ये तकरीबन जी कोई 100 प्लस हैं वेइंग स्टेशन जो हमारे हाईवेज के ऊपर लगे हुए हैं। अब जुर्माना कितना हो रहा है इसकी जगह, इमदाद साहब, इसकी वजह से जुर्माना कितना हो रहा है? सर 10,000 रुपया हमें जुर्माना करते हैं अगर 10 किलो भी वजन ज्यादा आ जाता है, जबकि वो हमारा 10 किलो वजन ज्यादा नहीं होता, वो इनके कांटे का एरर होता है। कांटे का एरर होता है। तो आज की मुलाकात में मोटरवे पुलिस भी साथ थी, तमाम एसोसिएशन के उहदेदारान भी थे, क्या मुतालबात माने गए? अब आगे का लाएअमल क्या है? क्योंकि आपने सख्त जुमला दिया आपके उहदेदारों की जानिब से कि अब आईजी मोटरवे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने तो इस्तीफे के लिए तहरीक चलाएंगे आप लोग। जी बिल्कुल, मैंने ये बताना चाह रहा था आपको कि जहां हमें कांटे के एरर के ऊपर जुर्माना होता है, वहां पर भी मोटरवे पुलिस एहलकार जो होते हैं वो हमें नाकर्दा गुनाह की सजा दे रहे होते हैं कि आप रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, जबकि हमारी गाड़ी 60 टन 65 टन वजन लोड करके कैसे रेकलेस ड्राइविंग हमारा ड्राइवर कर सकता है उस गाड़ी के ऊपर। फिर ये होता है कि वो एनी अदर
ऑफेंस के ऊपर भी हमारा चालान कर देते हैं जी, जिसका हमें पता भी नहीं होता कि एनी अदर ऑफेंस में हमने कौन सा ऑफेंस किया है, और 10-10, 15-15 हजार रुपया हमें एक बीट के ऊपर चालान हो जाता है। जब हम कराची से लाहौर पहुंचते हैं तो उस वक्त तक 40-50 हजार रुपया हमसे ये जाते हुए ले लेते हैं और 40-50 हजार रुपया वापसी पर ले लेते हैं। तो अब हमें बताएं कि ये जो 1 लाख रुपया या 70-80 हजार रुपया जुर्माने की मद में हम इनको दे देते हैं, तो फिर उसका जो असर है वो एंड यूजर के ऊपर तो पड़ेगा ना जी। हमने कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है। हम तो सिर्फ रोना रो रहे होते हैं जी कि पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ गई तो इसलिए किराए बढ़ गए, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसके बिहाइंड कुछ और भी कार्रवाइयां मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी डाल रही होती है, जिसकी वजह से हमारी आप कह रहे हैं ये जो नाजायज जुर्माने हो रहे होते हैं उसकी वजह से जो माल है उसकी जो कीमत है उसमें भी बराह रास्त फर्क पड़ जाता है। डेफिनेटली बराह रास्त असर पड़ता है और उसकी कीमत जो है वो फिर एंड यूजर पे करता है, वो आप लोग पे करते हैं। तो अब जो मुलाकात हुई है, कंसर्न ऑफिसर्स भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, विंडो में चीजें चल रही हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, अभी क्या बात हुई? क्या आप लोगों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया? अब आगे का अमल क्या है इमदाद साहब? अब हमने उनसे ये गुजारिश की है कि आप ये जो कानून के मुताबिक हमारे साथ मामलात करें। मुल्क के 95% जो ज़राए नकल हमल है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है। ना तो पाकिस्तान की रेलवे ये काम करती है, ना एयरलाइन काम करती है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट आपके ब्रेड एंड बटर से लेकर लाइफ सेविंग जो अद्वियात हैं उन तक और तमाम चीजें जो है पूरे मुल्क के तूल अर्ज के अंदर पहुंचाती हैं। सर मईशत के अंदर आप लोगों का कितना किरदार है? थोड़ा नंबर्स, कुछ स्टैट्स अगर आप शेयर कर सके तो बड़ा एक ये होगा कि जनाब ये स्टैट्स हैं, ये रोल है हमारे। देखिए सिर्फ 25 से 30 करोड़ लोगों का ये मुल्क है और उन इतनी बड़ी आवाम को उनकी जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें पाकिस्तान के तूल अर्ज के साथ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर के जरिए पहुंचाई जाती है। और गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ मोटरवे पुलिस का ये जारहाना रवैया और हमारे लिए काबिल तशवीश है। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को और गुड्स मोटरवे पुलिस को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ इस किस्म का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। ये बहुत अहम ड्यूटी देते हैं। रहीम यार खान में आज कितने लोग, कितनी एसोसिएशन में सबूर आए, कितनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी आप लोगों ने, थोड़ा ये भी बता दीजिए। सर ये इसीलिए खड़ी की थी कि वहां पर तरंडा मोहम्मद पनाह के मकाम के ऊपर ड्राइवर्स को ज़दोकोब किया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई और हम ये जुल्म और ज्यादती किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुल्म ज्यादती सर, सॉरी ये जुल्म ज्यादती किसने की? ये कौन सा तरीका है मार धाड़ करने का? मोटरवे पुलिस के एहलकार रश हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जबकि हमारे नजदीक ये सबसे पढ़ी लिखी फोर्स है। इसको तहम्मुल के साथ काम करना चाहिए। हमारा ड्राइवर इनकी निस्बत इलिटरेट होता है, अनपढ़ होता है, थका हारा हुआ होता है। वो कराची से लाहौर और लाहौर से कराची मुतअद्दिद मरतबा आ रहा होता है और जा रहा होता है, जबकि मोटरवे पुलिस जो है वो इतना बड़ा ट्रैवल नहीं कर रही होती। नाज़रीन और कंसर्न अथॉरिटीज अगर मुझे सुन रही है, मैं अपने प्रोग्राम में कंसर्न जो ताजिर बरादरी होती है, रहनुमा होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, उनको बुलाता सिर्फ इसलिए हूँ कि जरा सुन लीजिए दुकड़ा क्या रो रहे हैं। जो मईशत के ऊपर जो एक बहुत ही बड़ा मामला करके दिखाया जा रहा होता है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। तो जनाब आपके जो ताजिर बरादरी है ना, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, उनके जो शिकवे शिकायत हैं अगर वो बिल्कुल जेन्युइन है तो उसके ऊपर ये कौन इनके जख्मों पे मरहम रखेगा? क्यों एहतजाज हर 2 महीने बाद फलाना एसोसिएशन एहतजाज पे जा रही है, फलाना एसोसिएशन आज एहतजाज पे जा रही है? ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो आखिर कब रुकेगा? ये जो कंसर्न जो वफाकी हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, उनके जो करता धरता लोग हैं, मैं तमाम लोगों से जो ताकतवर हल्के हैं, सोचे तो जरा कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जाएंगे अगर हम इन चीजों के ऊपर जो है वो नजर नहीं रखेंगे। अब इतना बड़ा सेगमेंट अगर इतनी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, काम छोड़ के जनाब एहतजाज करो, फिर बैठो, फिर बात करो, उसके बाद फिर दोबारा से सिलसिला चलो, तो मुहज्जब माशरे में इमदाद साहब मेरे ख्याल से ये चीजों की तो गुंजाइश नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज पाकिस्तान अगर इस नहज पर पहुंच गया है तो उसमें रियासत की मशीनरी का अहम रोल है। इस मुल्क की तबाही के अंदर रियासत की जो मशीनरी है, जो रियासत के पे रोल के ऊपर लोग काम करते हैं, वो अपनी फर्ज शनासी के साथ अगर काम करें, दयानतदारी के साथ अपने फराइज की अदायगी करें तो हमारे मुल्क को किसी सूरत में भी ये जवाल नहीं आ सकता। ये जवाल सिर्फ इसी वजह से है कि रियासती एहलकार जो है वो सिर्फ अपनी जाती जेबें भरने पर जो है वो तरजीह देते हैं, रियासत के मफादात को तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से वो दयानतदारी के साथ काम नहीं करते और रियासत जो है वो रोज बरोज कई मुसीबतों का शिकार होती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब। मैं अपने प्रोग्राम के जरिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप तक चीजें पहुंचे, जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, इसके ऊपर अगर एक्शन हो सकता है, किसी के मसाइल है तो उसको देखा जाए, क्योंकि लोग तकलीफ में, और जब यही
ताजिर जिनसे आपने मईशत चलानी है मुल्क की, अगर उसको ही यही रोना पड़ा रहेगा और वो बेचारा हमेशा रोता ही दिखाई देगा, तो आप अपने पास से खुद सवाल कर लें कि फिर हम किस मईशत की बात करते हैं जिसको हमें ठीक करना है। ठीक करना है तो माशी सूरत हाल के अंदर ताजिर बरादरी को एक बहुत ही अहम स्पेस देना पड़ेगा, उनको प्रोटोकॉल देने पड़ेगा, और दुनिया भर में वीआईपीज़ का दर्जा दिया जाता है तमाम कारोबारी हजरात को। बदनसीबी है कि हमारे मुल्क का जो ताजिर है वो रोता दिखाई देता है। मुकदमा लड़ रहे होते हैं, कंसर्न हमने कॉल्स भी की हैं मोटरवे पुलिस को, मगर राब्ता नहीं हुआ। जैसे राब्ता होता है उनका मौक़िफ़ भी लाजमी अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपके साथ जो है वो कंसर्न जो है वो शेयर करेंगे। कोशिश यही है प्रोग्राम की, और नीयत भी यही है हमारी टीम की, कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर होने वाले इशूज़ जो हैं नादरीन आप तक पहुँचाएँ, और हम आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि हमें फीडबैक लाजमी जो है वो दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे का। मगर वक्फे का टाइम हुआ है, वक्फे पे जा रहे हैं, साथ रहिएगा। कराची के अंदर जो खस्ता हाल सड़कें हैं अब वो लोगों की जिंदगियों पर बन पा रही है, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। वक्फे पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं।